दोस्तों, आप लोगों में से बहुत से लोग हमारे चैनल को देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। गाइस, हम सभी लोगों ने बचपन में जैक एंड जिल एंड हम्प्टी डम्प्टी की पोयम तो सुनी ही है। आखिर हमें बचपन में वही जो पढ़ाया गया है, तो आज टाइम वापस आ गया है जहाँ पे हमें जैक एंड जिल और इसी के साथ में हम्प्टी भी दिखाया गया है। हालांकि डम्प्टी यहाँ से गायब है, लेकिन उसकी जगह यहाँ पे और कुछ कैरेक्टर्स ने ले ली है। अगर आप सभी लोगों ने मेरी श्रेक सीरीज नहीं देखी है तो आप सब श्रेक सीरीज जरूर देखिएगा। उस कहानी का एक कैरेक्टर यानी कि पुस, उसी के ऊपर बेस्ड ये पूरी मूवी है जहाँ पे पुस ने एक लीड कैरेक्टर को निभाया है। साथ ही साथ गाइस, अगर हम इस मूवी की बात करें तो ये मूवी कहीं ना कहीं जैक द जायंट स्लेयर को भी एक्सप्लेन करती है। गाइस, अगर वो मूवी आपने नहीं देखी है तो उस मूवी का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यानी कि ऐसे मैजिकल बीन्स जो कि हेवन तक जाते हैं और वहाँ पे है बहुत सारा ट्रेजर। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए मैं आप सभी को इसकी मिली जुली स्टोरी के बारे में बताती हूँ। मूवी की स्टार्टिंग पुस से होती है जो कि खुद ही की स्टोरी को नरेट करता है कि अब तक वो चोरी छुपे सबसे बचता हुआ आया है, क्योंकि हर जगह उसके वांटेड होने के पोस्टर लगे हुए हैं। पुस एक शातिर बिल्ला है और इसी के साथ इंटेलिजेंट चोर भी है। हम देखते हैं कि पुस को किसी ने बांध रखा है, लेकिन पुस ने यहाँ पे बड़े शातिर तरीके से खुद को आजाद कर लिया और उसके बाद अपने ओनर की आँख खुलने के बाद भी वहाँ से भाग निकला। पुस सीधा पहुँच जाता है इंसानों वाले एक बार में जहाँ पे सभी लोग ड्रिंक कर रहे थे, लेकिन अगर कोई अपनी आँखों से चलता हुआ बूट्स पहना हुआ बिल्ला दिखेगा तो सभी हंसेंगे। इसी कारण सभी इस बूट्स पहने हुए पुस के ऊपर हंसने लगते हैं। लेकिन देखते ही देखते वहाँ के लोगों को पता चलता है कि ये बिल्ला एक नॉर्मल बिल्ला नहीं है बल्कि एक वांटेड बिल्ला है। अगर हम इसे पुलिस वालों को दे देंगे तो हमें अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन पुस यहाँ पे खुद का टैलेंट दिखाते हुए यानी कि तलवार चलाते हुए बताता है कि वो बहुत ही खतरनाक है और सभी लोग उससे बच के रहे। तभी वहाँ पे बैठे लोग कहानी बताना शुरू करते हैं कि तुम्हारे लिए तो मैजिकल बीन्स बने हैं। आज तक पुस इन मैजिकल बीन्स को खोजता रहा है, लेकिन पुस को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला। लेकिन अब जाके पुस को पता चला है कि जैक एंड जिल नाम का एक कपल है और उन्हीं के पास में ये मैजिकल बीन्स है। अगर जैक एंड जिल ने वो मैजिकल बीन्स को सही जगह पे डाल दिया तो जल्दी उन्हें बहुत सारा ट्रेजर मिल जाएगा। लेकिन अब तो वो सारा ट्रेजर पुस को चाहिए था, इसी कारण पुस पहुंच जाता है जैक एंड जिल के पास में। लेकिन दबे पांव यहाँ पे कोई और भी पहुंचा हुआ था। ये एक दूसरी कैट थी जो कि इन्हीं मैजिकल बीन्स को लेने के लिए आई थी। पुस का यहाँ झगड़ा हो जाता है कि मैंने इन मैजिकल बीन्स को ढूंढा है और ये मेरे ही है। लेकिन ये दूसरी कैट भी कम कहाँ थी। इन दोनों के झगड़े जैक एंड जिल को पता चल जाते हैं। ना तो पुस को वो मैजिकल बीन्स मिल पाते हैं, ना ही दूसरी कैट को। इन दोनों को यहाँ से भागना पड़ता है। ये भागते भागते पहुँच जाते हैं एक कैट कम्युनिटी के अंदर जहाँ पे काफी सारी कैट थी, जिसके बाद पुस और सामने खड़ी कैट के बीच में तलवारबाजी हो जाती है। काफी सस्पेंस के माहौल के बाद और टैप डांस के बाद में पुस को पता चलता है कि ये तो एक फीमेल कैट है और उससे पुस लड़ रहा था अब तक। लेकिन कहीं ना कहीं पुस इतनी प्यारी कैट को देख के उसके प्यार में खो जाता है और उसे बस फॉलो करने लगता है। यहाँ किटी भी अपना एटीट्यूड दिखा के वहाँ से चली जाती है। वहाँ पे रहने वाले सारे लोग पुस के ऊपर हंसने लगते हैं कि आज तक ऐसा कौन सा कैट है जो कि बूट्स पहन के घूमता है। अब किटी को फॉलो करते हुए पुस उसके पीछे पीछे एक कमरे में आ जाता है जहाँ पे उसे दिखाई देता है उसका सबसे पुराना दोस्त यानी कि हम्प्टी। हम्प्टी सामने आते ही पुस से माफी मांगने लगता है। आखिर हम्प्टी पुस से क्यों माफी मांग रहा था ये हमें बाद में पता चलेगा। हम्प्टी कहता है कि भाई मैंने बहुत गलत किया जो तुम्हें उस टाइम ऐसे अकेला छोड़ दिया। पुस यहाँ कहता है कि तुमने जो भी किया उसके कारण मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। हम्प्टी कहता है कि बुरा तो मेरे साथ में भी नहीं हुआ, इतने साल मैंने जेल में काटे हैं, तुम यहाँ बाहर घूम रहे थे लेकिन मैं वहाँ जेल में था। इस कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि हम्प्टी पहले से ही पुस के साथ रहा करता था। यहाँ पे हम्प्टी पुस को सब कुछ बताता है कि मैजिकल बीन्स के बारे में जेल में रह के उसने सब कुछ रिसर्च किया है। जैक एंड जिल के पास वो बीन्स है और अगर आखिरी बार हमने उन्हें चोरी कर लिया तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ पे हमें दुनिया भर का सबसे बड़ा ट्रेजर मिल सकता है, जिसके बाद हम सारे उधार को चुका सकते हैं और हमारी मॉम यानी कि इमेल्डा को भी प्राउड फील करा सकते हैं। इमेल्डा का नाम सुनते ही पुस कहीं ना कहीं इमोशनल होता है, लेकिन फिर भी वो हम्प्टी की मदद करने के लिए मना कर देता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। किटी भी पुस के पीछे पीछे आती है और एक जगह बैठ के पुस से पूछती है कि आखिर क्या वजह है जो तुम्हारा और हम्प्टी का इतना बड़ा झगड़ा हुआ और आज तुम उसकी मदद भी नहीं करना चाहते हो। जिसके बाद पुस यहाँ पे किटी को सारी स्टोरी बताना शुरू करता है कि आज से कई सालों पहले मैं
मैं जब एक छोटा सा किटी हुआ करता था तो मुझे सैन रिकार्डो के एक ऑर्फनेज में भेज दिया गया था, जहाँ मुझे मॉम मिली। इनका नाम इमेल्डा था। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से बड़ा किया। वहाँ पे मुझे मिला हम्टी, जो कि काफी इंटेलिजेंट हुआ करता था, लेकिन वहाँ के बच्चे उसे बहुत बुली किया करते थे। एक दिन मैंने हम्टी की मदद की, हालांकि उसने मेरा स्पून चुराया था, लेकिन जिस दिन मैंने उसकी मदद की उसके बाद से हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए। हम्टी बहुत इंटेलिजेंट था और इसी के साथ बहुत अच्छे अच्छे इनोवेशंस भी करता था। हम दोनों बहुत खुश थे, लेकिन हम्टी के मन में चोर था। देखते ही देखते अब ये दोनों मिलके चोरियां करने लगे। कुछ टाइम तक तो इन्हें अच्छा लगने लगा, लेकिन धीरे धीरे पूरे शहर के अंदर पता चलने लग गया कि ये दोनों चोर है। कई बार तो इमेल्डा यानी कि इनकी मॉम इन्हें बचा लेती, लेकिन आखिर इनकी मॉम भी इन्हें कब तक बचाती। एक दिन की बात थी, सैन रिकार्डो की पुलिस वाले की मॉम इसी रास्ते से गुजर रही थी और तभी यहाँ पे एक बड़ा सा बुल आ जाता है। पुस वहाँ से भागता हुआ आता है और उस बूढ़ी सी लेडी को बचा लेता है, जिसके बाद तो इस पूरे शहर में पुस की वाहवाही हो जाती है। इमेल्डा भी पुस से बहुत खुश होती है और तभी इमेल्डा ने अपने बेटे यानी कि पुस को बूट्स दिए, यानी कि ये एक बहुत प्राउड मोमेंट था। अब सारी चोरियों के कारण हम्टी पकड़ा जाने लगा और हम्टी बार बार जेल जाने लगा। पुस की अब इतनी तारीफ देख के अब हम्टी जेलस होने लग गया था। पुस यहाँ हम्टी को बहुत समझाया करता था कि तुम ऐसी चोरी मत किया करो, यानी कि हमारी मॉम इन चीजों से बहुत दुखी होती है। एक दिन की बात थी जब रात में हम्टी भागते हुए आया और पुस को कहता है कि मेरे पीछे कुछ लोग पड़ गए हैं और मुझे उनसे तुम जल्दी बचाओ। पुस को उस टाइम कुछ समझ नहीं आता और वो हम्टी की मदद करना शुरू कर देता है। असल के अंदर तो हम्टी ने सैन रिकार्डो के बैंक को चोरी किया था, जिसके बाद देखते ही देखते यहाँ सैन रिकार्डो की पूरी पुलिस फोर्स आ चुकी थी और सभी अपनी आंखों से पुस को देखते हैं चोरी करते हुए। पुस को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसे इतना बड़ा चोर क्यों समझा जा रहा है। पुस इतनी सारी चीजें डिस्क्राइब करता, लेकिन उससे पहले ही सभी उसे चोर समझते हुए उसके पीछे भागते हैं। ये लोग एक ब्रिज पे पहुंच जाते हैं, जहाँ टक्कर लगने के कारण वो पूरी बग्गी पलट जाती है और उसमें रखा सारा पैसा भी पानी के अंदर चला जाता है। हम्टी गिर चुका था, लेकिन पुस इस बार उसे उठाने नहीं आता, बल्कि खुद की जान बचाते हुए भाग जाता है। सारे पुलिस वाले हम्टी को पकड़ लेते हैं, लेकिन उस दिन के बाद से पुस के ऊपर चोर का ठप्पा लग जाता है और वही दिन था जिसके बाद में पुस की जिंदगी बदल जाती है और चोरों की तरह वो छुपता हुआ रहता है। हम्टी फिर से पीछे से आता है और पुस से माफी मांगता है कि इस बार मुझे आखिरी मौका दे दो, मैंने इन बीन्स के पीछे अपनी पूरी लाइफ लगा दी है, अगर मुझे मैजिकल बीन्स मिल गए तो मैं हम दोनों का नाम प्राउड कर दूंगा। जिसके बाद अब पुस हम्टी की बात मान जाता है। यहाँ हम्टी के साथ अब पुस और किटी भी थे, जो कि जैक एंड जिल का पीछा कर रहे थे। यहाँ जैक एंड जिल भी फुल सिक्योरिटी के साथ बैठे थे और जैक का हाथ एक बॉक्स में बंधा हुआ था और मैजिकल बीन्स जैक के हाथ में थे। पुस और किटी बिल्कुल चुपचाप जैक एंड जिल के बॉक्स के अंदर पहुँचते हैं। हालांकि इन लोगों ने मैजिकल बीन्स को लिए भी लिए थे, लेकिन जाने से पहले ही गलती से एक पिगी के ऊपर इनका पैर पड़ जाता है और तभी जैक एंड जिल को पता चलता है कि इनके मैजिकल बीन्स चुराने के लिए कोई आया है। यहाँ पुस और किटी भागने की कोशिश करते हैं, तभी यहाँ पे हम्टी पहुँच जाता है अपनी बग्गी को लेके। जिल ने तो ऑलमोस्ट हम्टी को पकड़ ही लिया था, लेकिन तभी हम्टी ने यहाँ पे पुस और किटी दोनों को बचा लिया और अपने पीछे बैठा लिया। इन दोनों की बग्गी काफी तेजी से आगे बढ़ने लगी, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब पहाड़ खत्म होने वाला था और ब्रिज भी टूटा हुआ था। जैक एंड जिल ने तो अपनी गाड़ी रोक ली, लेकिन हम्टी वो गाड़ी से सीधा कूद जाता है। जैसा कि हम सभी लोगों को स्टार्टिंग में पता था, हम्टी बहुत बड़े बड़े इनोवेशन करता है, यानी कि उसने अपनी गाड़ी के अंदर पंख लगा रखे थे। फाइनली अब पुस ने मैजिकल बीन्स को चुरा लिया था। रास्ते में जाते हुए किटी पुस को बताती है कि हम्टी बहुत अच्छा है। किटी भी एक ऐसे इंसान के पास रहा करती थी जो कि किटी को बहुत परेशान किया करता था, लेकिन हम्टी उसे वहाँ से बचा के ले आया। जिसके बाद में पुस सोचता है कि उसका दोस्त हम्टी अब बदल चुका है। ये लोग अब उस जगह पे पहुँच चुके थे जहाँ पे इन्हें मैजिकल बीन्स को बोना था। मैजिकल बीन्स को बोते ही यहाँ पे बहुत बड़ा साइक्लोन आना शुरू कर देता है और देखते ही देखते पानी की बूंद पड़ने के बाद में ये मैजिकल बीन्स अपना असर दिखाना शुरू करते हैं। एक इतनी बड़ी बेल बनती है जो कि सीधा आसमानों को चीरती हुई और ऊपर निकल जाती है। गाइस, ये सेम टू सेम स्टोरी जैक द जायंट स्लेयर के अंदर है, जिसके अंदर हमें इंसान और मॉन्स्टर दिखाए जाते हैं। चलिए बैक टू द स्टोरी, जहाँ पे हम्टी, पुस और किटी इस बेल के साथ में सीधा ऊपर की तरफ पहुँचते जाते हैं। सभी को पता था कि ऊपर से अभी तक नीचे लौट के कोई नहीं आ पाया है, क्योंकि कोई जिंदा ही नहीं बचा है, क्योंकि ऊपर थी ग्रेट टेरर। मॉन्स्टर के कैसल में पहुंचने के बाद अब इन्हें बिल्कुल शांति से आगे बढ़ते हुए जाना था। हम्टी ने एक गोल्डन कलर का ड्रेस पहन रखा था, जिससे कि वो एक गोल्डन एग लग रहा था। एक शैंपेन की बोतल की मदद से ये लोग दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं और वहां से रस्सी बांध के अब हम्टी को भी अपने पास बुला लेते हैं। जिसके बाद ये लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे इन्हें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिलता है। इतने सारे गोल्डन एग्स जो कि आज तक किसी ने नहीं देखे थे, और इसी के साथ में एक छोटा सा गूस जो कि ये गोल्डन एग्स दे रहा था। साथ ही साथ इन्हें ग्रेट टेरर की आवाजें भी आने लगती है, यानी कि मॉन्स्टर इनके आसपास ही था। पुस और किटी से तो एक एग भी ढंग से नहीं उठाया जा रहा था, तो फिर
आखिर ये इतना बड़ा सामान नीचे कैसे लेके जाते। तब हम्टी को आइडिया आता है कि हम इस छोटे से गूस को अपने साथ ही ले जाते हैं। इधर गूस को किडनैप किया जाना शुरू होता है कि तभी यहाँ पे मॉन्स्टर भी आ जाता है। हम्टी, पुस और किटी कैसे तैसे अपनी जान बचा के यहाँ से बाहर निकलते हैं और तभी एक वाटरफॉल में गिरते हैं, जिससे कि ये सीधा बाहर निकल आते हैं। बड़ी सी बेल से ये सीधा आसमान से नीचे गिर रहे थे कि तभी पुस के पास एक आइडिया आता है और वो एक पत्ते को एज अ पैराशूट यूज करता है, जिसकी मदद से अब हम्टी, छोटा गूस, पुस और किटी नीचे आ जाते हैं उड़ के। लेकिन जैक एंड जिल कहाँ हार मानने वाले थे। जैक एंड जिल को हम्टी के बारे में पता चल जाता है और ये भी पता चल जाता है कि ये लोग मैजिकल बीन्स तक पहुँच चुके हैं और वहाँ से इन्हें जल्दी गोल्डन एग्स भी मिल चुके होंगे। यहाँ हम्टी देखता है कि गूस ने गोल्डन एग देना शुरू कर दिए हैं। खुशी के मारे सभी नाच रहे थे। लेकिन इसी के साथ हम ये भी देखते हैं कि हम्टी चुपचाप से साइड में जाके किटी से कुछ बात करता है। किटी कहती है कि ऐसा मत करो प्लीज। अब आखिर इसका क्या मतलब हो सकता था ये हमें आगे पता चलेगा। हम्टी यहाँ पुस को भी कहता है कि चलो काफी रात हो चुकी है, अब हमें अगले सुबह शहर तक जाना है, तो चलो हमें आराम करना चाहिए। कि तभी रात होती है और एकदम से पुस के ऊपर अटैक होता है। अगली सुबह जब पुस उठता है तो ना तो उसे हम्टी मिलता है, ना उसे किटी मिलती है, ना गोल्डन एग्स और ना ही छोटा सा गूस। सब जने यहाँ से गायब थे। इससे पुस को लगता है कि जैक एंड जिल का ये सारा काम है और उसने हम्टी को किडनैप कर लिया है। पुस यहाँ पे भागता है अपने दोस्त हम्टी की जान बचाने के लिए। सैन रिकार्डो के अंदर जाके चोरी छुपे उस जगह पहुँच जाता है जहाँ उसे हम्टी मिल सकता था। लेकिन पुस अपनी आंखों से देखता है कि जैक एंड जिल ने तो हम्टी को अब तक तोड़ दिया है। लेकिन आगे जाने के बाद दिखाई देता है कि हम्टी तो इन सब लोगों के साथ खड़ा था और ये सब लोग मिलकर सेलिब्रेशन कर रहे थे। तो आखिर ये सब क्या चल रहा है। जहाँ हम्टी बताता है कि ये सब कुछ मेरा प्लान है तुमसे बदला लेने का। वो मैजिकल बीन्स तो हमेशा से ही मेरे थे, लेकिन मैं चाहता था कि वो काम तुम ही करो और ये बड़ा सा डेंजर तुम अपने सर लो। हम्टी बताता है पुस को कि हर जगह मैं तुम्हारे साथ ही था। इवन ये जो इतना बड़ा प्लान बनाया गया है ये भी मैंने ही बनाया है। पुस को अब सब चीजें रियलाइज होने लगती है कि हम्टी हर जगह था, लेकिन वो कभी भी मेरे सामने नहीं आया, बल्कि किटी भी उसी की प्लानिंग का हिस्सा थी। पुस को अब किटी के ऊपर भी गुस्सा आने लगता है कि किटी ने आखिर ऐसा क्यों किया। लेकिन किटी की शक्ल देख के हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उसे भी गिल्ट था। अब तो सारी पुलिस फोर्स आ चुकी थी जो कि हम्टी ने बुलाई थी और पुस को इसलिए किडनैप किया जा रहा था क्योंकि बैंक चुराने में पुस का भी हाथ था। पुस यहाँ पे लड़ाई करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इनकी मॉम इमेल्डा यहाँ आ जाती है। इमेल्डा यहाँ पे कहती है कि पुस अब भागना बंद करो, बल्कि सरेंडर कर दो। और अब तो पुस को नहीं चाहते हुए भी सरेंडर करना पड़ता है। पुस की यहाँ बहुत इंसल्ट होती है और अब तो उससे उसके प्राउड वाले शूज यानी कि बूट्स भी ले लिए जाते हैं। जेल में जाने के बाद पुस को एक आदमी मिलता है, एक बूढ़ा सा आदमी जिसका नाम एंडी था। पुस जब यहाँ सारी स्टोरी बताता है तो एंडी कहता है कि मैजिकल बीन से तुम लोग हेवन तक तो पहुँच गए और वहाँ से गूस को भी चोरी कर लिया, लेकिन क्या होगा जब यहाँ पे ग्रेट टेरर आएगी। वो गूस की मॉम है जो कि अपने बच्चे को लेने के लिए जरूर आएगी। ये चीज सुन के तो पुस को बहुत डर लगता है और उसे लगता है कि सैन रिकार्डो को सिर्फ वही बचा सकता है। अगर ग्रेट टेरर नीचे उतर गई तो वो पूरे शहर को बर्बाद कर देगी। पुस यहाँ पे गार्ड को कहता है कि मुझे खोल दो, लेकिन कोई भी उसे नहीं खोलता। तब यहाँ पे पुस खुद की चाल चलता है, एकदम मासूम सा बन जाता है। इधर गार्ड यहाँ पे पुस का दरवाजा खोल ही चुका था, लेकिन तभी पीछे से किटी भी आ जाती है जो कि गार्ड को मार के नीचे गिरा देती है। इतनी देर में यहाँ से पुस और एंडी दोनों बाहर निकल जाते हैं, लेकिन देखते ही देखते तो यहाँ सारे गार्ड आ जाते हैं जो कि पुस को बाहर कभी नहीं निकलने देते। लेकिन इस टाइम किटी अपनी फ्रेंडशिप निभाती है और पुस को बाहर निकलने का रास्ता बताती है। पीछे बचे हुए गार्ड से किटी लड़ने के लिए रह जाती है। यहाँ पे हम्टी पूरे शहर वालों से अपना बदला लेने के लिए गुस को ऊपर रख देता है ताकि गुस की मॉम यानी कि ग्रेट टेरर यहाँ पर आए और पूरे शहर को बर्बाद कर दे। लेकिन इतनी देर में यहाँ पुस पहुँच जाता है जो कि हम्टी को समझाता है आखिरी बार कि अगर तुम समझ जाओगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारे कारण हमारी मॉम भी मारी जाएगी। अब जब तुम्हें ये छोटा सा गूस मिल गया है तो तुम्हें गोल्डन एग्स भी मिल चुके हैं, आखिर इसके बावजूद तुम्हें और क्या चाहिए। तुम बहुत अच्छे हो हम्टी, तुम हमेशा से लोगों का अच्छा चाहते थे, ये बात मुझे पता है। और अब हम्टी भी इन चीजों को समझ चुका था। हम्टी पुस की मदद करने के लिए तैयार था। हम्टी और पुस छोटे से गूस को लेकर शहर के बाहर जाने लगते हैं, लेकिन तब तक तो यहाँ ग्रेट टेरर पहुँच चुकी थी जो कि पूरे शहर के अंदर चलती हुई आ रही थी और हर कोई उसके सामने मरता जा रहा था। पुस यहाँ पे ग्रेट टेरर को समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारा बच्चा हमारे पास है, लेकिन ग्रेट टेरर कुछ सुनने की कोशिश नहीं करती। इसी कारण पुस ग्रेट टेरर के ऊपर बैठ जाता है और उसकी सवारी करके उसे ब्रिज तक लेके आता है। दूसरी तरफ हम्टी के पास गूस था। इधर यहाँ जैक एंड जिल भी थे जो कि ग्रेट टेरर के पैरों के नीचे दब के मर चुके थे। ग्रेट टेरर इतनी बड़ी थी कि उसके कारण ये पूरा ब्रिज टूट जाता है। अब पुस के एक हाथ में था हम्टी और दूसरे हाथ में था गूस। यहाँ पुस दोनों को बचाने की कोशिश करता है। इधर ये बड़ा सा ब्रिज ग्रेट टेरर के ऊपर भी गिर चुका था। यहाँ हम्टी कहता है कि अब मेरा रुकने का कोई मतलब नहीं है, तुम इस छोटे से गूस को बचाओ, नहीं तो ग्रेट टेरर इस पूरे सैन रिकार्डो को बर्बाद कर
देगी। पुस कहता है कि मैं तुम दोनों को बचा लूंगा, मुझ में बिलीव तो रखो। लेकिन हमटी कहता है कि हम दोनों का वजन ये रस्सी नहीं संभाल पाएगी। जिसके बाद में हमटी वो रस्सी छोड़ देता है और सीधा जाके नीचे गिरता है। इतनी देर में पुस उस छोटे से गूस को बचा लेता है और उसकी मम्मा यानी ग्रेट टेरर को दे देता है। ग्रेट टेरर अपने बच्चे को अपने साथ लेके उड़ने वाली थी। तभी पुस यहाँ पे हमटी को नीचे देखता है जहाँ पे सिर्फ एक गोल्डन एग पड़ा था, यानी कि हमटी की जिंदगी खत्म हो चुकी थी। ग्रेट टेरर अपने बच्चे गूस को ले जाने के साथ साथ इस गोल्डन एग को भी ले जाती है। दूसरी तरफ अब पूरे शहर के अंदर पुस की ही वाहवाही चल रही थी, क्योंकि पुस ने ग्रेट टेरर से पूरे शहर को बचाया था। अगर पुस नहीं होता तो सभी लोग मारे जाते, यानी कि पुस के नाम से चोर और गद्दार होने का टैग हट चुका था। यहाँ पे इमेल्डा भी पुस से मिलके बहुत खुश थी, लेकिन अभी भी पुलिस ने पुस को माफ नहीं किया था। इसी कारण पुस भागने लगता है। वहीं पे कहीं ना कहीं उसे किटी भी मिल जाती है, जो कि पुस के बूट्स बड़ी चालाकी से चुरा लेती है और पुस उसे लेने के लिए किटी के पीछे भागता है। और इसी के साथ मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि हमटी अभी तक मरा नहीं है, बल्कि वो तो ग्रेट टेरर और गूस के साथ हेवन जा चुका है। इसी के साथ जैक एंड जिल हॉस्पिटल में है और यहाँ पुस की लाइफ स्टार्ट हो चुकी थी किटी के साथ में। इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो गाइस, आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा और इसी के साथ श्रेक और जैक द जायंट स्लेयर देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।